सब एक बार जोर से बोलेंगे जो पूरे पांडव नगर में गूंज जाए। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी विशेष यहाँ पर शिव जयंती महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा शिव की जयंती जो कि सर्वश्रेष्ठ जयंती मानी जाती है। हमारे भारतवर्ष में विभिन्न जयंतियाँ मनाई जाती हैं। श्री राम की जयंती, श्री कृष्ण जयंती, हनुमान जयंती, विवेकानंद जयंती, बहुत सारी हम जयंती मनाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग महात्माओं की, धर्म स्थापकों की। परंतु जो शिव जयंती है उसको सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो जो परमात्मा के मार्ग पर आत्माएं अपने आप को समर्पित करती हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलती हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो करती हैं और परमात्मा से योग लगा करके, राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं, तो वो आत्माएं इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए भी, इस अशांत वायुमंडल में रहते हुए भी अपने जीवन को हीरे तुल्य बना सकती है। तो इसीलिए हम आज विशेष इस महोत्सव पर इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही जोर शोर से हम परमात्मा के अवतरण की ये सबको संदेश भी दे रहे हैं कि परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और उनको इस बार हम 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को अपना कार्य करते हुए 88 इयर्स हो चुके हैं। तो हम सभी आत्माएं उनके कार्य में सहयोगी बन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो कि परमात्मा द्वारा यहाँ स्वयं राजयोग की शिक्षा दी जाती है, सच्चा गीता का ज्ञान दिया जाता है। तो हमें जरूरत है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की, अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की। तो परमात्मा से हम कृपा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। अभी शिवरात्रि पर भी जैसे कि देखेंगे, हम व्रत भी रखते हैं, नियम उपवास भी करते हैं, परंतु अपने जीवन को हम सुधारते नहीं हैं क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलती है या कहीं परमात्मा का हमें सत्य परिचय नहीं है। तो परमात्मा स्वयं आकर के अपना सत्य परिचय हम आत्माओं को देते हैं। तो भक्ति में तो हम बहुत कुछ करते आए आज तक, भगवान को ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए, परंतु सही विधि क्या है, यथार्थ परिचय क्या है, उससे हम वंचित ही रहे। तो शिवरात्रि पर विशेष भगत लोग ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंदिरों में हम जाते हैं तो पंडित जी हमें कोई ना कोई महामंत्र दे देते हैं कि इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो विशेष शिवरात्रि पर परमात्मा शिव का जो करते हैं वो ओम नमो शिवाय का जाप किया जाता है। तो ओम नमो शिवाय जिसका अर्थ ही है नमः शिवाय, शिव को नमन करना। नमः मतलब नमस्कार, नमः मतलब अभिवादन, नमन मतलब झुकना। तो अपने आप को समर्पण कर देना। तो किस चीज का समर्पण करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देखते हैं कोई लोग अपनी उंगली काट कर शिव पर अर्पित कर देते हैं, कोई अपने कोई भी अंग का अर्पण करते हैं, परंतु परमात्मा ने हमें कोई स्थूल चीजों का अर्पण करने की बात नहीं सिखाई है। परमात्मा कहते हैं कि अपनी बुद्धि का जो अभिमान है, आज हम देखते हैं संसार में व्यक्ति के पास सब कुछ के अंदर ईगो जो है ना, मैं ये, मैं वो, मेरा पद, मेरा मान, मेरा नाम, मेरी शान। कोई शरीर से सुंदर है तो उसको अपने रूप का अभिमान, किसी के पास पैसा बहुत है तो उसको अपने धन का अभिमान रहता है, किसी को अपने स्टेटस का, पोजीशन का अभिमान रहता है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये मैंपन की बलि चढ़ा दो। हम दुनिया में क्या कर देते हैं,
दुनिया में हम बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, एक निहत्थे जानवर को हम बलि चढ़ा देते हैं, परंतु इसके पीछे भाव क्या था कि बकरा जैसे मैं करता है ना, तो ऐसे आज जो इंसान मैं करता है, तो अपने इस मैंपन की बलि परमात्मा के ऊपर चढ़ा दो। और वैसे भी भक्ति में अष्टांग प्रणाम का बहुत महत्व है। अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसमें अपने मस्तक को भी झुकाते हैं, अपनी आईज आंखों को, अपने हाथों को, अपने थाई झुकाया जाता है। तो मस्तक मतलब जो बुद्धि का अभिमान हमारे अंदर है कि मैं ये कर सकता हूँ, या आज इंसान को ये गलत फहमी जो है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, नहीं तो परफेक्ट नहीं होगा। तो अपने बुद्धि का जो अभिमान है, अपने मस्तक को झुका देना परमात्मा के आगे, अपनी आंखों को भी झुकाना। जो आज हम देखते हैं कि हमारे संसार में चारों तरफ कलयुगी वातावरण है, और दृष्टि जो हमारी खराब हो गई है, दृष्टि जो क्रिमिनल आई जिसको कहा जाता है, विकारी दृष्टि हो चुकी है आज इंसान की। हर किसी को ही हम गलत नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा हमें ये सिखाती है कि तुम सभी आपस में भाई बहने हो, तुम सब मेरी संतान हो, एक परमात्मा के बच्चे, हम सभी आपस में भाई बहने हैं। तो हर एक को हम उसी दृष्टि से देखें कि ये भी मेरे भाई है, ये भी आत्मा मेरी बहन है। तो अपनी दृष्टि को पवित्र करना, दृष्टि को सुधारना, शुद्ध बनाना। तो दृष्टि को झुकाने का अर्थ है कि उसका परिवर्तन करना, ना कि हमें कोई सूरदास की तरह आंखें फोड़ लेनी है या हमें आंख बंद करके बैठ जाना है, परंतु हम देखते हुए भी जैसे कि हर एक को उस पवित्र दृष्टि से ही देखें। तो अपने नैनों को भी झुका देना और अपने हाथों को भी ये प्रतिज्ञा करना कि हमारे जो हाथ हैं वो हमेशा परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य के प्रति ही लगे, कोई भी गलत कार्य हम इन हाथों से ना करें। अपने थाइस को भी झुका देना, ये भी एक प्रतिज्ञा की निशानी होती है। पैरों पर भी, पैर भी मेरे सदा सन्मार्ग की ओर ही चले। तो समर्पण भाव मतलब कोई स्थूल चीजों का भाव नहीं है, परंतु हमें अपने आप को ही परमात्मा के आगे अर्पण कर देना है। सच्चा व्रत हम इसी को कहेंगे कि अपनी वृत्ति का परिवर्तन हमें करना है, अपने विचारों का परिवर्तन हमें करना है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें जो मुझ आत्मा की बैटरी को डाउन कर देती हैं। आप देखते हैं जब आप बहुत हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, टेंशन में आते हैं, कोई बात की चिंता करते हैं, तो आप बहुत लो फील करते हैं, मतलब आपकी बैटरी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसी चीजें करनी है जो मेरी बैटरी को आगे ले जाए, बढ़ाए, बैटरी को चार्ज करें। तो हमेशा अपनी वृत्ति को, अपने विचारों को हम शुद्ध करें सबसे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति कहा जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी शक्ति बन जाती है। तो पहला परिवर्तन हमें अपनी दृष्टि का करना है। ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम सदा एक दूसरे को पवित्र दृष्टि से, भाई बहन की दृष्टि से ही देखेंगे, और अपने मन में किसी के लिए भी मुझे कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचना है। हम व्यर्थ बहुत सोचते हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं, कोई की भी बातें होती हैं, ज्ञान की चर्चा कई बार हम एक दूसरे से कोई बात भी करते हैं, पॉजिटिव रूप से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं विचारों के, बातों के प्रभाव में हम नेगेटिव की तरफ जल्दी चले जाते हैं, जिसको हम गॉसिप कह देते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करना। तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में न करके अपने बारे में सोचें, स्व परिवर्तन, क्योंकि ये कहावत है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। आज हम दूसरों की ओर उंगली कर देते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, कोई भी बात आती है तो क्या कहेंगे, फलाने के कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। तो हम बहुत जल्दी दूसरों की तरफ इशारा कर देते हैं, उंगली कर देते हैं, परंतु ज्ञान क्या कहता है कि पहले अपने आप को परिवर्तन करो, अपने आप को सुधारो, क्योंकि आज हमारा अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, आंखों पर हमारा कंट्रोल नहीं है,
कोई बात हमें पता है ये गलत है, परंतु बार बार हमारी नज़र उधर जाती है, बार बार हम मुड़कर उस ओर देखते हैं, क्योंकि हमारा आंखों पर कंट्रोल नहीं रहा है, हमारा जबान पर कंट्रोल नहीं है। पहले हम कुछ भी बोल देते हैं और बाद में सॉरी बोल देते हैं, मुंह से निकल गया है, तो जबान पर कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी जिसको हम कहते हैं, स्वयं पर राज्य करना। औरों पर राज्य करना तो बड़ा इजी है, औरों को ऑर्डर देना तो बड़ा इजी है, परंतु अभी जरूरत है अपने ऊपर राज्य करना, स्वराज्य करना। तो राजयोग की यहाँ जो शिक्षा दी जाती है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर विशेष मेडिटेशन का, राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जो कि आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी राजयोग का अभ्यास किया। तो राजयोग हमें अपने ऊपर राज्य करना, स्वराज्य सिखाता है। तो विशेष यहाँ पर सभी भाई बहनों को, जो भी नए नए भी आए हैं, सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप भी यहाँ आकर के, आपके इतना नज़दीक में सेंटर है, तो यहाँ आकर के अपना 7 दिन का यहाँ मेडिटेशन का कोर्स भी कराया जाता है, साथ में राजयोग का भी अभ्यास सिखाया जाता है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम परमात्मा को अपना साथी बना करके कैसे चले, क्योंकि भगवान के लिए हमें कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु घर में रहते हुए ही हमें भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है, उसको अपना साथी बनाना है। वो खुदा दोस्त है,